आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें महेश की कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो जो भी बैलेंस हमें दे रखा होता है हम उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस 75,000 है। उसके बाद नीचे लिखा है हमने 2 चेक्स को बैंक में डिपॉजिट किया था, लेकिन अब तक भी वो जो है वहां पर रियलाइज नहीं हुए हैं। तो जब आपने बैंक में वो चेक को डिपॉजिट किया है तो फर्क क्या पड़ेगा उसे देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक तो आपने बढ़ा दी, कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में तो अब तक वो चेक एंटर हुए नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस कम है। और घर में समझदार कौन है? समझदार वो होता है जिसका हमने बैलेंस दे रखा होता है। बैलेंस किसका दे रखा है? बैलेंस कैश बुक का दे रखा है। तो सारे के सारे चेंजेस उसी में करते हैं। तो ये प्लस था तो माइनस कर दिया। अमाउंट कितना है? अमाउंट है एक 5,000 एक 7,000, टोटल हो गया 12,000। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। On 20th March, 3 checks of rupees 6,000, 8,000 and 12,000 were issued, but none of these were presented to the bank for payment. कोई भी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। जब चेक इशू किया है तो कैश बुक कम हो गई होगी। सबसे पहले इसके लिए लाइन रिकॉर्ड कर लेते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आपने चेक इशू किया तो कैश बुक पर क्या फर्क पड़ा? कैश बुक कम हो गई, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट तो हुए नहीं, तो पासबुक तो ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। तो कैश बुक के बैलेंस को हम बढ़ा देते हैं। अब 3 चेक है, एक 6,000 का, एक 8,000 का और एक 12,000 का, सबका टोटल करके 26,000 मैंने यहां लिख दिया। इसके बाद है बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया फॉर इंटरेस्ट। अब क्रेडिट किया है फॉर इंटरेस्ट तो फर्क क्या पड़ेगा? बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा है तो हमें तो मालूम है नहीं, बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट जोड़ दिया तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में तो हमने कोई एंट्री डाली नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम है। और सारे चेंजेस किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। तो मैंने ये फिगर प्लस करके शो कर दी थी। 1250। आइए आगे चलते हैं। उसने बोला कि भाई बैंक चार्जेस भी तो हैं, तो बैंक चार्जेस की बात कर लेते हैं। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कैश बुक में तो हमने बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड करा नहीं है, तो लेकिन पासबुक में से तो वो कट गए, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक बैलेंस ज्यादा शो कर रही है। घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो सारे चेंजेस किस में आएंगे? कैश बुक में। तो कैश बुक को हम यहां पर माइनस कर देते हैं 150। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था 5,000 रुपए, लेकिन उसमें से सिर्फ 500 रुपए ही कैश बुक में एंटर करे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम wrongly recorded in cash book। wrongly की बजाय अंडर रिकॉर्डेड कर देता हूं कि भाई कम रिकॉर्ड करा। अगर कैश बुक में खर्चा कम रिकॉर्ड करा तो कैश बुक का बैलेंस
ज्यादा है, क्योंकि खर्चा तो आपने इसमें कम लिखा, लेकिन पासबुक में से तो पूरा का पूरा 5,000 रुपए कम हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ज्यादा है। घर में समझदार कैश बुक है, सारे चेंजेस कैश बुक में करेंगे। अमाउंट आ गया 4,500। अब ये जो मैंने आपको कैश बुक प्लस और माइनस करके दिखाई है ना भाई, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करी थी मैंने। इन सबको मैं यहां पर मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं इसे यूज कर रहा था। इन सबको मैंने यहां से हटा दिया है। क्वेश्चन में आपने सिर्फ इतना ही प्रेजेंट करना है। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। दिस इज 1,02,250 एंड दिस इज 16,650। अब जो बड़ा होता है इनका डिफरेंस निकाल के उसके नीचे लिखेंगे जिसका टोटल बड़ा आ रहा है, टोटल बड़ा आएगा और डिफरेंस आ गया मेरा ये। अब क्योंकि प्लस वाला बड़ा था तो मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी एज पर पासबुक, और डेबिट बैलेंस सॉरी पासबुक है भाई, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अमाउंट कैसे निकाला, 1,02,250 माइनस 16,650। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उससे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे।